पहला प्रश्न है कि परिक्रमा क्यों की जाती है, उसका क्या महत्व है? परिक्रमा कहते हैं हम जब वृंदावन का चक्कर लगाते हैं, चक्कर मीन्स परिक्रमा, गिरिराज जी का चक्कर लगाते हैं तो 84 का चक्कर नहीं लगाना पड़ता, यहाँ एक चक्कर लगाने से वहाँ नहीं लगाना पड़ता। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उषा भक्ति मार्ग में। बात करेंगे हम आज ऐसी महिला की जो कि पंडाल में आती है और गुरु जी से कह देती है कुछ ऐसी बात जिसे सुनकर पंडाल के सभी लोग हो जाते हैं हैरान। यहाँ तक कि गुरु जी भी बहुत ही भौचक्के रह जाते हैं, जिससे कि सभी मतलब पंडाल में सभी लोग ऐसे हो जाते हैं कि जैसे क्या ही हो गया हो। तो दोस्तों देखते हैं कि आज की वीडियो में ऐसा क्या हुआ था। बाकी का ज्ञान तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। इसलिए एक परिक्रमा, जैसे कि हम हर मंदिर में भी देखते हैं कि मतलब हर मंदिर में भी होती है ना परिक्रमा, वो इसीलिए कि ठाकुर जी अब कोई बूढ़ा आदमी है, अब कोई वृंदावन ना पाया तो घर में जो राधा कृष्ण का मंदिर उन्हीं की लगा लिया कि प्रभु यही वृंदावन की परिक्रमा है, भाव से, आध्यात्मिक जगत से। मेरा दूसरा प्रश्न है कि श्रद्धा और अंधश्रद्धा में क्या अंतर है, उनमें कैसे भेद समझे? श्रद्धा तो होनी चाहिए सब में, पर श्रद्धा के नाम पर कुछ भी आप करने लग जाएं। अब जैसे ठाकुर जी हैं, गोपाल जी हैं, है ना, इनमें आपकी श्रद्धा है और श्रद्धा होनी भी चाहिए। लेकिन एक बार किसी ने मेरे से बताया कि एक महिला है वो गोपाल जी को अपने साथ बाथरूम में नहवाती हैं, तो श्रद्धा तो है पर ये गलत श्रद्धा होगी कि भगवान जी को आप अपने साथ बाथरूम में नहवाने ले गए, है ना, ये गलत है। आप ठाकुर जी को लिए चलते हैं, ये श्रद्धा है, अच्छी बात है, पर लाए हो उनको ठाकुर जी को व्यवस्थित रखो, उनकी सेवा आरती करो। अब कोई लघुशंका उनको लिए लघुशंका चला जाए तो श्रद्धा के नाम पे ये गलत चीजें हैं। श्रद्धा जब जैसे शास्त्र कहते हैं कि पति पत्नी दोनों बैठे और हवन करें, पति हवन करे, पत्नी हाथ पकड़े, पति के साथ में रहे। अब कोई नहीं मानता, नहीं महाराज जी हम खुद, कई महिलाएं नहीं मानती, अपने से हवन करती हैं। तो श्रद्धा तो ये है कि जो पति पत्नी बैठो, जो नियम है, नियम मीन्स जो वेद कहते हैं, जो नियमावली है, उस नियम से चलना श्रद्धा है, उचित। अब श्रद्धा के नाम पे कुछ भी मनमाना करना यही अंध है। जी ठीक है। और एक बार हम कुछ दिनों दिवाली के प्रोग्राम में गए थे, तो वहाँ पे किसी व्यक्ति ने कहा कि हमारे वेद ग्रंथ जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसी ने जला दिए थे, तो वहाँ वो ओरिजिनल थे, तो अब वो मतलब ओरिजिनल नहीं है, तो जो कंटेस्ट किए हुए थे विद्वानों ने तो ये वो है, तो वो मतलब ऐसा बोल रहे थे। बेटा भारत इतना बड़ा है, पूरे भारत की लाइब्रेरी केवल नालंदा में रही ऐसा नहीं, हमारे ऋषि मुनियों ने हर जगह अलग अलग अपना शास्त्रों को सबना, हर गुरुकुल में अपने अपने ग्रंथ रहे होंगे, तो एक का जलाया, दो का जलाया, चार का जलाया, पर फिर भी हमारे देश के विद्वानों ने बचा के रखा, वही तो है। भाई मैंने 1 से 100 तक गिनती याद कर ली और याद करने के बाद मेरा पहाड़ा किसी ने जला दिया जिससे मैंने याद की थी। अब तुमने जला दिया तो मैंने फिर लिख दिया 1 2 3, तो क्या वो गलत मानी जाएगी? नहीं। हाँ, यदि कोई ये भी कहे कि जी जला दिया गया तो मन में जो याद था वो भी तो वही याद था जो उसमें लिखा था। मेरी दादी ब्रह्मा कुमारी इसमें जाती हैं, वो भी यही बोलती हैं। क्या? यही मतलब कि ये मतलब जैसे कि आटे में नमक होता है उतनी सच्चाई है, मतलब मैं ये नहीं मानती, मतलब वो बोलते हैं। नहीं, सच्चाई तो देखो ईश्वर सत्य है, आप चलो कुछ भी ना माने कोई, पर ये तो माने कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, और हम सत्य बोलें, इतना भी कोई कर ले तो उसे वेद पुराण की जरूरत ही नहीं है, वो कल्याण कर सकता केवल सत्य के रास्ते पर चलकर। ठीक है। जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कंठी मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन आप भी कथा में कई बार बताते हो कि लड्डू गोपाल जी मूर्ति नहीं है, वो तो भगवान है, हमें ही उनमें भगवान का स्वरूप देखना है। जिनकी भी हम पूजा करते हैं वो मूर्ति नहीं होती, हाँ, वो भगवान, वो दुकान में है तब तक है, हाँ। घर आने के बाद वो भगवान जी। हाँ। तो फिर जैसे किसी के गोपाल जी को अगर चोट लगे, कंठी तो जाए तो विसर्जित कर देते हैं। नहीं, चोट लग जाने पे कोई ठाकुर जी गिर गए किसी के, हाँ। और चोट आ गई तो पर खंड हाथ टूट गया, हाँ जी। सिर के यहाँ चोट खंडित टूट गए, मतलब कोई अंग टूट गया, और जैसे गोपाल जी की आंखें निकल जाती हैं तो वो खंडित नहीं माना जाएगा। आंखें तो आप दोबारा लगवा सकते हैं, क्योंकि आंखें तो बाद में ही लगाई जाती हैं गोपाल जी को, तो वो आप लगा सकते हैं, पर हाथ टूट जाए, पाँव टूट जाए, वो खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते। हमारे यहाँ घरों में भी जो तस्वीरें होती हैं भगवान की वो भी फट जाएं तो नहीं रखना चाहिए, फटी टूटी तस्वीरें, उनको विसर्जित करना चाहिए। मर्यादा यही, शास्त्र जो कहते हैं वही तो मानना है कि खंडित पूजा नहीं करनी है ना, तो नहीं करनी मतलब नहीं करनी। अब कोई कहे कि हम अपने बच्चे का किसी का हाथ टूट जाए तो उसको सुधरवाते हैं, प्लास्टर कराते हैं, यही भाग है। तो इंसान में और वो अलग विषय हो गया, है ना। सबकी तुलना सबसे, फिर मैं वही कहूँगा, सोनार की तराजू से टमाटर नहीं तोले जा सकते और टमाटर तोलने वाली तराजू से सोना नहीं तोला जा सकता, दोनों तराजू अलग अलग होती हैं। सब्जी वाले की तराजू अलग है और सोनार की तराजू अलग है, तो सब। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मैं लड्डू गोपाल जी के विषय में बातचीत चल रही थी। हाँ। तो ठाकुर जी मेरे साथ भी हैं, हम जब भी वृंदावन जाते हैं या कहीं भी घूमने जाते हैं तो ठाकुर जी साथ जाते हैं, तो क्या ये उचित है कि मतलब साथ में ले जाना बुरा नहीं है। जैसे आप घर से आए तो जहाँ आप रुकेंगे उस कमरे में ठाकुर जी को पधरा दो, समय से पूजा आरती भोग लगता रहे, आप लोग भ्रमण दर्शन करते रहो। जैसे अब लिए कोई लघुशंका चला जाए, वो सब चीजें गलत है। अब जैसे प्रभु जी हम किसी मंदिर में गए और तो वहाँ के अल्टर पे हम ठाकुर जी को विराजमान करा देते हैं, हाँ, तो ये सही रहता है भगवान के। अब जैसे बिहारी जी आप गए, ठाकुर जी को बिहारी जी लेकर गए, वो सही है। बिहारी जी का स्पर्श करा दिया पुजारियों ने, सब सही है। जो भी हमने खाया पिया पहले हम ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं, वो अच्छा सही रहता है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरु जी आशीर्वाद दीजिए पूरे परिवार को, कृष्ण भक्ति मिले, हमें आगे बढ़े भक्ति में, सुख शांति। गुरुजी ये कहते हैं कि जैसे सबसे अध्ययन करने का और अभ्यास करने का सबसे सही टाइम कौन सा होता है, सबसे सटीक समय? सुबह ही है, ब्रह्म मुहूर्त, परंतु कभी भी आप पढ़ सकते हैं, कभी भी आप याद कर सकते हैं। अच्छा, जो आप हम कभी भी पढ़ते हैं कोई भी चीज़, हमें वो चीज़ याद रहती है, जी। तो आप कभी भी पढ़िए,
कोई निश्चित समय नहीं है कि यही समय, पर फिर भी ब्रह्म मुहूर्त को अच्छा माना गया है सब चीज़ों के लिए। और जी परिक्रमा करने के लिए जो 84 को उसका परिक्रमा करते हैं गोवर्धन का, इसमें कोई ऐसा दिन होता है जिससे सबसे ज्यादा फलदायक माना जाता है? पूर्णिमा को विशेष करते हैं लोग। जी पूर्णिमा को सबसे फलदायक होता है। फलदायक तो आपकी श्रद्धा कभी भी हो, पर अधिक मात्रा में हर पूर्णिमा को परिक्रमा हो, जैसे विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा। अच्छा गुरु है ना, तो गुरु पूर्णिमा में विशेष, बाकी हर महीने की पूर्णिमा में गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी रात चलती है। प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी कहते हैं कि जब मतलब इंसान शरीर छोड़ता है तो उसका संस्कार होना जरूरी है, लेकिन आजकल कहते हैं कि शरीर दान करो। दान करने का मतलब ये कि जो हमारे शरीर के जरूर ठीक पार्ट्स हैं वो दूसरों को दे दिए जाते हैं। उसके बाद जो हमारी बॉडी है वो मेडिकल स्टूडेंट्स को दे दी जाती है रिसर्च करने के लिए। उसके बाद जो स्केलेटन बचता है उसको केमिकल से धो के वो लैब्स में रख देते हैं स्टूडेंट्स की स्टडी के लिए। तो क्या मतलब उसकी जो ऐसे दान करते हैं उनकी सदगति हो जाती है? शरीर का थोड़ा सा ही टुकड़ा, उसका ही सही पर अंतिम संस्कार होना जरूरी है। आप बॉडी दान कीजिए, आंखें दान कीजिए, किडनी दान कीजिए, सब दे दीजिए, हाँ जी। पर फिर भी बॉडी का कुछ हिस्सा का संस्कार होना चाहिए, तब संस्कार माना जाएगा। जिस दिन संस्कार होता है उसी दिन से 13 दिन गिने जाएंगे, तब सूतक, तब जाके 13 होगी। फिर 13 किस हिसाब से करेंगे? जिस दिन डेथ होगी उसी दिन से? नहीं, डेथ की गिनती नहीं होती। आदमी आज उसकी डेथ हुई और उसका अंतिम संस्कार 4 दिन बाद हुआ, तो जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ उस दिन से 13 दिन गिने जाएंगे। पर वो एम्स वाले तो अंतिम संस्कार करते ही नहीं। तो वो तो नहीं करते, पर हम तो ये कह रहे हैं होना चाहिए। मतलब उनसे बोले एम्स वाले क्यों करेंगे? उनको क्या कर्ज है? नहीं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं जो लोग अपनी बॉडी दान करते हैं उनको एक शर्त रखना चाहिए कि आप हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स निकाल लो, पर जो बचा है उसका पूरा नहीं तो कुछ हिस्सा का ही संस्कार हो। वो निमित्त जरूरी है, वो निमित्त जरूरी है। जैसे कोई हाथ या पाँव, हाँ, हाथ का पाँव, कुछ भी, मांस, पेट का ही मांस निकाल लो, उसका ही अंतिम संस्कार हो। वो विधि आवश्यक है। धन्यवाद गुरुजी। फिर 13 कैसे होगी? वही है ना, हम दोनों ने पति पत्नी ने किया है तो मैंने सोचा मैं ये प्रश्न पूछूं। डेथ होने का दिन नहीं गिना जाता, अच्छा। है ना। जिस दिन अंतिम संस्कार होता है किसी का भी उस दिन से 13 ही। अच्छा। दशरथ जी खत्म हो गए थे, उनकी बॉडी को रखा गया था, भरत जी जब आए, जब अंतिम संस्कार हुआ उसके बाद से फिर उनका 10वां 12वां जो भी होता है 13वां वो सब उस हिसाब से हुआ। जी अरे जहाँ लड्डू गोपाल लिए हैं तो अभी उनका पूजा यहीं पे लिए हैं, तो क्या घर पे ले जाकर घर पे ले जाके पूजा करा लीजिएगा। पूजा अभी मतलब पंडित से पूजा तभी उनका पूजा कर सकते हैं? हाँ, पंडित जी आएंगे, विधिवत पूजा कराएंगे, अभिषेक इत्यादि, फिर आप कर लेना। तो क्या मतलब कोई मुहूर्त उसका दे करके पूजा कराएंगे कि? कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, आप घर ले जाना, पंडित जी सब बता देंगे। गुरुजी नमस्कार। राधे अरे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके बाद हम उसका 40 पार्ट कराते हैं या उसे याद करते हैं दिल से, तो क्या वो उस तक फील होता होगा? उस तक पहुंचता होगा? हाँ जी। ये पूछना है आपका। बिल्कुल। धुंधकारी के लिए भागवत जी कराई थी गोकर्ण जी ने, उसको उससे सदगति हुई थी, ये तो लिखा है। अब इसे कहें कि आज के हिसाब से समझाइए, तो आज के हिसाब से समझिए। देखिए, जब कोई मर जाता है तो यदि वो पुण्य करके मरा है तो वो अपने पुण्य से ही सदगति कर लेता है। यदि पाप किया है तो वो नरक चला जाता है। अब पितृ कौन बनता है? जो व्यक्ति ना ज़्यादा पाप किया है ना ज़्यादा पुण्य किया है, उसको जरा से जैसे सप्लीमेंट्री आती है, 2 नंबर कम रहे हैं आपके सब्जेक्ट में, 2 नंबर मिल जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो उस 2 नंबर के चक्कर में सप्लीमेंट्री आ जाती है। समझते हैं सप्लीमेंट्री? उसी प्रकार जिसने पुण्य तो किया है पर पर्याप्त पुण्य नहीं किया कि जिससे उसकी सदगति कुछ नंबर कम रहे हैं, तो जब आप यहाँ से उसके निमित्त, फिर हेड मास्टर क्या करता है, देखता है कि यदि ये लड़का योग्य है, अच्छे सब्जेक्ट हैं, अच्छे नंबर हैं अन्य सब्जेक्टों में, तो वो अपनी ओर से ग्रेस कृपांक जोड़ देता है 2 अंक। तो जब आप यहाँ से कोई पुण्य करते हैं अपने पूर्वजों के निमित्त, तो वह पुण्य जाकर उनको प्लस करता है और फिर उससे उनकी सदगति होती है। ऐसे ही मिलता है जैसे आपका कोई भाई अमेरिका रहता है, आपने उसको खाते में 10,000 रुपये भेजने हैं, तो आप क्या करेंगे? यहाँ की बैंक में उसके खाते पर जमा कर देंगे, वहाँ की करेंसी उसको प्राप्त हो जाएगी। आप भेजेंगे रुपया, मिलेगा उसको डॉलर, रुपया नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ डॉलर चलता है। उसी तरह जब आज यहाँ का भेजा उसको वहाँ मिल सकता है, तो फिर आज यहाँ किया गया पुण्य उसको क्यों नहीं मिल सकता? धन्यवाद गुरुजी। 4 महीना, मतलब बहुत लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट वे में बोल रही हूँ। 4 महीना मतलब कृष्ण जी मेरे सपने में आते थे तो मुझे पता नहीं चलता था, क्योंकि उनका ना ही कोई सिंबल था, ना मोर का पंख, ना इस तरह का जो मैं समझ सकूं। तो मुझे लगता था कोरोना के समय में इतने सारे हादसा हुए, हो सकता कोई दूसरा इस तरह का बच्चा हो। मैं डर गई थी। रात में मैं जब सोती थी तो मुझे घबराहट होती थी, हे प्रभु रात ना हो। मैं रोती थी, लेकिन मुझे क्या पता था ये प्रभु मुझे मैया बनाने के लिए ये आ रहे मेरे गोद में। और आपने कहा था जो भगवान को जो पकड़ता है भक्त वो स्वार्थ सिद्ध करके छोड़ देता है, लेकिन भगवान जो पकड़ते हैं भक्त को तो छोड़ते नहीं है। वही है मैं गोपाल जी। सुंदर। और इन्होंने मेरे मातृत्व को इस तरह से किया है, मतलब मैं बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो सच्चाई है, ताकि लोगों को पता चले। लोग कहते हैं भगवान नहीं है, मैं कहती हूँ भगवान है, और मैंने देखा है। मेरा 20 साल का बेटा है, लेकिन आज ठाकुर जी का सेवा और भगवत गीता आपका सुनने की वजह से मेरे घर में इतने परिवर्तन हुए, मैं बता नहीं सकती। वो छोटे शब्द होंगे मेरे लिए जो मैं कहूँगी मैं धन्य हो गई, वो मेरे पास शब्द नहीं है। ये ठाकुर जी गवाह हैं और ये जानते हैं। देखिए, कथा का ये प्रभाव है कि व्यक्ति कॉन्फिडेंस से ये कह सकता है कि हाँ हमने ईश्वर को देखा है। ये कॉन्फिडेंस कहीं से बनता है? तो केवल भागवत जी से बनता है। और मेरा 20 साल का बेटा है और ये ठाकुर जी पुत्र के रूप में आए। मुझे उस दिन पता चला, एक दिन अचानक से दोपहर में मैं खाना बना रही थी, 1:30-2 बजे के लगभग, तो आपने किसी कथा में कहा था, शायद चौथा या तीसरा भगवत गीता का जो कथा है, उसमें एक मैया सेवा करती थी तो बहुत बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने कहा था अपने बहू से कि तुम आज गोपाल जी का सेवा करो, तो गलती से उनके बहू के हाथ से गोपाल जी गिर गए और उनके दिल में चोट लग गई। तो सबने कहा मैया ने कहा जो जाओ डॉक्टर को बुला लाओ, तो नकली डॉक्टर ही बनावटी से ही बुला लाओ उनके तसल्ली के लिए। तो जब बुलाया गया तो वाकई में डॉक्टर ने देखा जो नहीं, ये नकली में नहीं है, असली में इनके दिल धड़क रहे हैं। तो वो जब मैं सुनी, मुझे याद है वो 2 मार्च का दिन था, अमावस्या। मैं सोई
तो मैंने ठाकुर जी, मैं शाम में जब मैं दोपहर में जब सो के मैं उठी, शाम में जब आरती की तो मैंने कहा बताइए ये कौन बच्चा है, कहीं आप तो नहीं। तो पॉजिटिव इंट्यूशन आया और लगातार आया। और जब मैं रात में सोई तो इन्होंने ऐसा स्वप्न दिया, जो मैं छत पे कपड़े फैलाने जा रही थी और मैं 2-3 साड़ी फैलाई, ये खड़े होकर इनका जो मैंने रूप देखा मैं बयान नहीं कर सकती। तो उस दिन से मुझे पता चल गया कि यही ठाकुर जी हैं, ये जो आज मैं लाई हूँ। सुंदर, भगवान आपको सुखी रखें। बहुत अच्छा। महाराज, इस पुराण में और वेदों में क्या अंतर है? वेदों का अर्थ ही पुराण है। और सीता माता के पिताजी का नाम जनक जी था, वहाँ के राजा कहाँ के? सीता जी के राज, पिताजी कहाँ के राजा थे? हाँ जी, हाँ जी, जनकपुर के। जनकपुर। इसलिए वो नाम ही पड़ा ना, जनकपुर के राजा हैं वो। जय श्री जनक प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। जैसे कि लोग जानते हैं कि भगवान एक है, बट भगवान जैसे राम कृष्ण भगवान एक राजा के यहाँ जन्म लिए हैं, लेकिन एक कुंवर के यहाँ जन्म कौन सा भगवान लिए हैं जो पूरा ब्रह्मांड में विख्यात हैं? किनके यहाँ? एक कुंवर गरीब के यहाँ जन्म कौन सा भगवान लिए हैं? अभी बताते हैं। ठाकुर जी का पावन दर्शन कीजिए। मैया ने पेंटिंग बनाई है अपने हाथ से। खुश रहिए, बहुत सुंदर, वाह, बिल्कुल। तो कंपलसरी है कि राजा के यहाँ जन्म लिए हैं सही तो है। ब्रह्मांड में पूरा विख्यात तो होंगे, लेकिन एक गरीब के यहाँ जो भगवान जन्म लिए, कौन सा भगवान है जो पूरा ब्रह्मांड विख्यात है? गरीब उन भगवान का नाम बताऊं जिन जो गरीब के यहाँ जन्म लिए? हाँ, जो हम लोग जानते हैं। हाँ, सुन लो। उनका नाम है भगवान कपिल। कपिल देव भगवान के माता पिता कौन है? वो तो हम लोग को पता नहीं। सुनो, करदम जी और माता देवहूति जंगल में घास की कुटिया बनाकर आप रहते हैं और तपस्या करते हैं, भगवान में खोए रहते हैं। घास की कुटिया बनाकर जंगल में रहने वाले करदम जी के यहाँ साक्षात भगवान कपिल देव जी का जन्म हुआ, भागवत जी में वर्णन है। तो भगवान गरीबी अमीरी नहीं देखते भैया, है ना। भगवान तो भगवान है सब प्रकार से। भगवान तो हाथी के लिए हरि अवतार धारण करते हैं, ना माँ की जरूरत पड़ी ना बाप की जरूरत पड़ी। भगवान मोहिनी अवतार धारण करते हैं, कच्छप धारण करते हैं, धनवंतरी धारण करते हैं, मत्स्य बन के आए, मछली बन के आए। भगवान कोई अमीरी गरीबी नहीं देखते, भगवान तो भक्तों का भाव देखते हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश। कोई सवाल है? गुरुजी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ गुरुजी। मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ। अच्छा। मैं आपके द्वार पे चंदन लगाता हूँ गुरुजी। अच्छा है। और गार्ड जो है वो गार्ड मेरे को बहुत मतलब कभी लूट लेता है, कभी चंदन लगाने नहीं देता। कोई बात नहीं, समझा देंगे। कहाँ से हो आप? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ बाबा जी। तो वहाँ से आप यहाँ कब से हो? यहाँ कम से कम 6-7 महीना हो गया। शादी हो गई आपकी? नहीं, मैं शादी नहीं किया हूँ। माता पिता आपके? पूरा गरीबी बाबूजी, पूरा गरीबी। आपकी माता? मेरे माता का नाम है श्रीमती गोदावरी बाई तिवारी। कहाँ है माँ? माँ अभी बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। फिर उनकी सेवा कौन कर रहा होगा? वहाँ मेरे 4 भाई हैं। फिर ठीक है। अच्छा, आप अपना 4 भाई हैं। उसका नाम है अमर हरि, मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार तिवारी। प्रद्युम्न आप ही हैं? जी, प्रद्युम्न कुमार तिवारी नाम है मेरा, गोत्र भारद्वाज। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरे को कुछ लग चाहिए। खुश रहिए। मेरा प्रश्न है कि सावन में बेलपत्र संडे को तोड़ा जाता है? सावन में संडे को बिल्व पत्र? हाँ, बेलपत्र का तो तोड़। तो देखा दोस्तों, आज का वीडियो आपने पूरा देखा और सुना। जो भी उस महिला ने कहा था, जिसके सुन के सभी लोग हैरान हो गए थे, लेकिन आपको स्टोरी सुनने के बाद जरूर उस ज्ञान का पता चल गया होगा कि वो ऐसी स्टोरी क्या थी। लेकिन उस स्टोरी में जो भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। मिलेंगे किसी ऐसी ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।